गलातियों 5:17। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि शारीरिक स्वभाव में और आत्मिक स्वभाव में एक तरह की लड़ाई चल रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब बाइबल जिस शरीर और आत्मा की जंग के बारे में बताती है वो सिर्फ एक विश्वासी के अंदर ही हो सकती है। जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा उस इंसान को नया जन्म देता है और जब उस इंसान का नया जन्म हो जाता है तो उसके अंदर दो स्वभाव पलने लग जाते हैं। एक स्वभाव तो वो लेकर के पैदा होता है यानी कि पैदाइशी स्वभाव उसके अंदर होता है, लेकिन ये जो दूसरा स्वभाव है ये तभी आता है जब उस व्यक्ति का नया जन्म हो जाए या वो प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लेता है। इस संसार के रहने वाले लोगों के अंदर जो आत्मा है वो आत्मिक रूप से मृत है, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही स्वभाव होता है। लेकिन जब कोई विश्वासी बनता है और प्रभु यीशु मसीह को कबूल करके अपने जीवन को वचन के अनुसार जीने लगता है तब उसके अंदर दूसरा स्वभाव पैदा हो जाता है और इन दोनों स्वभाव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो एक उलझन की स्थिति को पैदा करता है। अब जो शरीर का स्वभाव होता है वो तो यही कहता है कि तुम पाप करो, जैसे तुम पहले थे वैसे ही रहो, पाप करते रहो। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देते हैं तब हमें ये समझ में आने लगता है कि इन पापों से परमेश्वर खुश नहीं होगा और हम परमेश्वर को खुश करने में लगे रहते हैं। हमारे अंदर एक छोटा सा हिस्सा जीवित हो जाता है जो ये चाहता है कि हमसे परमेश्वर दुखी ना हो जाए, और जब हम पाप कर बैठते हैं तो वही हिस्सा है जो अपसेट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह एहसास होता रहता है कि हमने परमेश्वर के दिल को दुखा दिया है इस पाप को दोबारा करके। लेकिन जो बात नया विश्वासी नहीं समझता है वो ये है कि हमारे अंदर एक जंग चल रही है दो स्वभाव के बीच में और परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक स्वभाव को जिता दें। ये जो जन्मजात स्वभाव हमें मिला है, शारीरिक स्वभाव, ये चाहता है कि वो जीत जाए। इसीलिए पौलुस ने ऐसा लिखा कि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको परमेश्वर का वचन पता होना चाहिए, तभी तो आप उस पर चलेंगे। दुनिया के लोगों के अंदर ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती, वो सिर्फ शरीर के हिसाब से चलते हैं, वो शरीर को ही खुश करने में लगे रहते हैं और उन्हें पाप का कोई इल्म भी नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं वो पाप है। वो मौज मस्ती में लगे रहते हैं और अपने आप को फिट दिखाने की चाह और फेमस होने की चाह और धन पैसा और हमेशा ये सोचते रहना कि किस चीज में मजा आएगा, यानी इंटरटेनमेंट हमें कहां कहां से मिल सकता है, वो सारा दिमाग इसी चीज में लगाते हैं। लेकिन एक विश्वासी दुखी हो जाता है, वो ये सोचने लगता है कि मैं इन पापों को बंद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इनसे जीत नहीं पा रहा हूँ, मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, ये आखिर मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। दरअसल वो ये नहीं समझ पाता है कि उसके अंदर एक जंग चल रही है जो कि शारीरिक स्वभाव और आत्मिक स्वभाव के बीच में है। कुछ तो ऐसा भी सोचने लग जाते हैं कि हम इससे ज्यादा खुश तो तब रहते थे जब हमने प्रभु को नहीं पाया था, हमारे फलाने दोस्तों को देखो वो कितने खुश रहते हैं। दरअसल समस्या ये है कि आपके वो दोस्त जो आपको खुश नजर आते हैं उनमें सिर्फ एक ही स्वभाव है और वो शारीरिक स्वभाव है। ना तो उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है और ना ही वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए नहीं आए हैं कि आपको दुखी करें, बल्कि वो चाहते हैं कि आप इस जंग को समझें, और एक बार आप इसे समझना शुरू कर देंगे तो आप धीरे धीरे करके इसे ओवरकम भी कर जाएंगे। इसे ही कहते हैं आत्मा के अनुसार चलना। ऐसी ही जंग यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी अपने अंदर महसूस कर रहा था। यिर्मयाह 15:17 को देखिए। तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर खुश नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा। यिर्मयाह ये कह रहा है कि मैं पार्टी करने वालों के साथ, इंटरटेनमेंट करने वालों के संग नहीं बैठा, बल्कि मैं अकेला बैठा। अगर मुझे उनके बीच बैठना भी पड़ा तो मैं खुश नहीं था, मैं मन से वहां नहीं बैठा था। यिर्मयाह के पास बहुत कम रेवलेशन था, लेकिन आपको परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है। आप शरीर के अनुसार न चले बल्कि आत्मा के अनुसार चले। सबको जय मसीह की।